हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 सेट आपका ए होने वाला है। सभी सेट आपके सेम आते हैं, बस ऊपर नीचे आपके प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। अप डाउन आपके प्रश्न होते हैं, बाकी सेम आता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके 20 होने वाले हैं, यानी कि 20। मैक्सिमम मार्क आपका 70 अंक का पेपर होने वाला है। समय आपका 3 घंटा। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 10 होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपका माध्यम जो यहाँ पर वर्जन की बात कर लें तो हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर आने वाले हैं आपके पेपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल लेना है पेपर पर, और इसके बाद आपको निर्देश पढ़ लेना है। फुल सॉल्यूशन आपको A to Z 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो जल्दी से जल्दी। आप लोग इसकी लिंक काम नहीं करती है तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका होने वाला है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आपके इसमें वर्जन देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो पहला पूछा गया मूल आवेश का मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है 1.6 × 10 की पावर -19C। इसके बाद सेकंड आया था आपका धारा घनत्व का SI पद्धति में मात्रा, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद आता है आपका आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश विकिरण के कारण, यानी विकिरण के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद देखते हो अगला आता है आपका सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो गामा तरंगें होती हैं। इसका करेक्ट आंसर गामा तरंगें यानी सेकंड वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला F, तो यदि किसी का संवेग दोगुना किया जाए तो इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका चौथा यानी कि आदि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हो अगला प्रश्न जो आपका इसको आपको देख तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस पे भी आपको सेम टिक लगा लेना है, ठीक है ना। तो इस पे तीसरे वाले पे और सेकंड पे आपको दूसरे वाले पे, और तीसरे में आपको यहाँ पर चौथे वाले पे टिक लगा लेना है, और पांचवें में आपको पहले वाले पे, और छठे में आपको यहाँ पर दूसरे वाले पे टिक लगा लेना है। इसके बाद लास्ट जो आपका दिया गया इसमें आपको चौथे वाले पर टिक लगा लेना, ठीक है ना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर 17,000 प्लस मेंबर्स हैं, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा। ये देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके 6 अंक के आने वाले रोगों को कीटाणुओं को मारने के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो लगा लेना है आपको परावैंगनी किरणों का, ठीक है ना। इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावाही प्रणाल का डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है दंड चुम्बक। इसके बाद आता है आपका फोटॉन ग्राम का ब्राह्म द्रव्यमान डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पर शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन को डॉट डॉट अपक्रिया भी कहते हैं, तापकीय नाभिकीय अपक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको पूछेगा पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक डॉट डॉट होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम भी आपका इसका पूरा का पूरा PDF हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा डाउनलोड कर लेना आप लोग जाके। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 30 में आपको 5 अंक यहाँ पर शत देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7। इसके बाद अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता 0 होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी न्यूनतम होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अप्रकाशित तंतु वृत्तीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के वृत्त का अनुमानुपाती होती है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो इसी प्रकार से आपको पहला और दूसरा सत्य कर लेना, बाकी नीचे के तीनों आपको असत्य कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथी में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको मैचिंग दी गई, यानी कि आपकी सही जोड़ी बनाई है। यहाँ पर 6 अंक की पूछी गई। तो पहले आपकी यहाँ पर रेडियो तरंगे हैं जो आपकी, तो रेडियो तरंगे जो मिल जाएंगी आपकी F वाले यानी मार्कोनी से, और परावैंगनी तरंगे हैं जो आपकी ये मिल जाएंगी रेटर से, यानी कि W रेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे है दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश जो आपकी मिलेगी न्यूटन से। द्रव्य तरंगे हैं जो द्रव्य तरंगे आपकी यहाँ पर मिल जाएगी चौथा वाला जो B वाले से डी ब्रॉगली से। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण जो है पांचवा, तो पांचवा आपका मिल जाएगा यहाँ पर G वाले से आइंस्टीन से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी यहाँ पर J थॉमसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मैचिंग कर लेनी है, ठीक है ना, सेम वही आपको मैचिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 यानी प्रत्येक कथन का एक भाग में उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है, एक वाक्य यानी एक शब्द में, ठीक है ना। 5 अंक आपके पूछे गए। तो पहला आपका है ट्रांजिस्टर का
प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओबानिस्ट उत्सर्जन। इसके बाद नाभिक की कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार फलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो आपको लिख देना है W बराबर HV0। इसके बाद इसको प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर हाइगन वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद 10 धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात कितना होता है? तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके 2 अंकीय प्रश्न, यानी कि 2 अंक में आपका इसका उत्तर लिखना पड़ेगा लगभग 30 शब्दों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला इसमें 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चालक की विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए, ठीक है ना। इसके अथवा में पूछा गया आपका यहाँ पर दोस्तों खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर प्रभाव एक समान होता है क्यों, ठीक है ना। तो ये आपका पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो आप लोग प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पर ये लगा देख सकते हो, पूरा का पूरा दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा आप लोग यही सेम आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आप लोग क्वालिटी हाई कर लेना, आपको अच्छा दिखेगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय यानी दूसरा नियम आपको लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं क्यों। और प्रश्न नंबर 8 है आपका, प्रकाश निबाध में संचारित हो सकती है किंतु ध्वनि में नहीं क्यों। वायुमंडल में ओजोन की पतली परत जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार सहायक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हो, किसी पदार्थ का अपवर्तन √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। इस प्रकार से आपको देख सकते हो। इसके बाद आपका सॉल्यूशन देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 के बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8। इसके बाद 7 का जो आपका सॉल्यूशन है, इसका अथवा वाला आपको देख सकते हो, ये 7 का हो जाएगा। इसके बाद 8 का आपका जो ये दिया गया है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद 9 का सॉल्यूशन देख सकते हो, ये दिया गया है √2 जो आपका अपवर्तनांक है, तो इसका क्रांतिक कोण का मान इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 10, ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के भारी जल का उपयोग मंदक है क्यों। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 के बाद आता है प्रश्न नंबर आपका 11 दोस्तों, ये दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ये आपका 10 का सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया गया है। तो तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिख देना है। नाभिकीय रिएक्टर की यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको कर लेना है, अथवा दिया गया है। इसके बाद आपका 11 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद आपका अथवा ये दिया गया है, और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 का सॉल्यूशन यहाँ पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी है, तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है, ठीक है ना। PDF आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर आपका 13। तो 13 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, ये आपका प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा पूरा, अथवा आपको ये दिया गया है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 आपका निकाल लेते हैं क्या दिया गया है। तो आपने फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 14 दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में आपको अंतर देना है। इसके बाद आपका दोस्तों ये आपके इसी प्रकार से आपके सभी प्रश्न दिए गए, प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन दिखा देते हैं सबसे पहले। तो 14 का सॉल्यूशन ये दिया गया है, आप लोग देख लेना, अंतर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद अथवा का सॉल्यूशन ये दिया गया है, किरचॉफ के नियम प्रथम एवं द्वितीय आपको दोनों लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका देख सकते हो ये आपको सिद्ध भी करना है पूरा A to Z, अथवा आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आने वाला है प्रश्न नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में आपको अंतर लिखना था। इसके बाद 16 का आंसर यहाँ से आपका यहाँ तक आपको कर लेना है, पूरा का पूरा आपको लिखना है। यहाँ पर PN संधि डायोड की यहाँ पर पूर्ण दृष्ट कार्य की आपको पूर्ण वर्णन करना है A to Z। चित्त भी आपको लिखना है, पश्च भी आपको दोनों करनी है, और A to Z आपको कार्यविधि सहित आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 का क्या दिया गया है। तो ये आपका 17 दोस्तों विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए। 18 में आपका व्हीटस्टोन सेतु दी गई है, और 19 में देख सकते हो आपका हाइगन द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत दिया गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद आपका 19 में आपका क्या दिया गया है ये देख सकते हो। इसके बाद आपका 20 में LCR एक परफत दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 17 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर मैं फटाफट आपको दिखा देता जाऊँ, ये आपका 18 का सॉल्यूशन हो जाएगा अथवा का, ठीक है ना।
ये आपका अथवा का है 18 क्वेश्चन नंबर का। ये आपकी कार्यविधि हो जाएगी, यहाँ से पूरी की पूरी आपको चित्र शायद यहाँ पर याद करनी है अच्छे से, ठीक है ना। 19 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। 20 का सॉल्यूशन यहाँ पर आपका परफेक्ट दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर VS संधि जो आपको पूरा का पूरा परफेक्ट यहाँ से मैं जूम करके आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आने वाला है LCR परफेक्ट, तो यहाँ से आपको यहाँ तक तैयार करना है A to Z पूरा का पूरा। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया, तो फटाफट यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको 20 क्वेश्चन हो जाएगा आंसर।